भारत एक ऐसा देश है जहां हर महीने में कोई न कोई विशेष त्योहार जरूर मनाया जाता है और होली के पर्व से तो हम सब बखूबी वाकिफ हैं। होली यानी रंगों का त्योहार, रंग में रंगे आपसी भाईचारे का त्योहार। पर खेलने वाली होली से भी पहले आती है होलिका दहन की रात, जिसे हर कोई मिलजुल कर मनाता है और इससे आपस में भाईचारा भी बढ़ता है। पर क्या आप जानते हैं कि होलिका दहन के पर्व के पीछे भी एक रोचक पौराणिक कथा छिपी हुई है? अगर नहीं तो आइए आपको सुनाते हैं पुराणों के पन्नों से होलिका दहन की रोचक कहानी। होलिका दहन के मौके पर असुरराज हिरण्यकश्यप की कथा पढ़ी जाती है। कथा अनुसार हिरण्यकश्यप काफी बलशाली असुर था। यही वजह थी कि उसको अपनी शक्तियों का बहुत घमंड था। कहते हैं कि उसका ये अभिमान इस कदर बढ़ गया था कि उसने संपूर्ण प्रजा को भगवान मानकर पूजने का आदेश दे डाला था। यहाँ तक कि उसने ये भी आदेश दिया था कि उसके राज्य में उसके अलावा किसी और भगवान की पूजा नहीं की जाएगी। असुरराज हिरण्यकश्यप का अभिमान इतना बढ़ गया था कि क्या प्रजा और क्या उसका अपना बेटा। हिरण्यकश्यप को ये बिल्कुल नहीं पसंद था कि उसके अलावा किसी और की पूजा की जाए, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद श्री हरि नारायण का परम भक्त था। वह हर समय श्री हरि का नाम जपता रहता था। हिरण्यकश्यप को उससे काफी समस्या थी। कई बार उसने प्रहलाद को खुद समझाया तो कई बार अपनी सभा के मंत्रिमंडल को भेजा, लेकिन प्रहलाद पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वह तो बस हरि भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने के बाद भी जब प्रहलाद नहीं माने तो असुरराज ने दूसरी ही तरकीब अपनाई। उसने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। उसके पीछे ये कारण था कि उसे वरदान में एक ऐसा दुशाला मिला था जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका को यह आदेश दिया कि उसे प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठना है, ताकि भगवान श्री विष्णु का नाम लेने वाला प्रहलाद या तो जलकर भस्म हो जाएगा या फिर अग्नि के डर से वह हिरण्यकश्यप को अपना भगवान मानने लगेगा। हिरण्यकश्यप के आदेश पर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। उस समय होलिका ने वरदान में प्राप्त वही दुशाला ओढ़ा हुआ था। ये सब कुछ देखकर भी प्रहलाद तनिक भी विचलित न हुए और पूरी श्रद्धा से वे भगवान श्री विष्णु का नाम जपते रहे। थोड़ी देर में कुछ ऐसा हुआ कि शांत मौसम में भी तेज हवाएं चलने लगी। वे भी इतनी तेज कि होलिका का दुशाला हवा में उड़कर प्रहलाद के ऊपर चला गया और वह अग्नि में जलकर भस्म हो गई। होलिका दहन के पूर्व पूजन के दौरान ये कथा पढ़ने का विधान है। मान्यता है कि जो भी जातक इस कथा को पूरी श्रद्धा से पढ़ता या सुनाता है, उस पर श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।